मिला लो दिल से दिल भुला के गिले शिकवे, मिला लो दिल से दिल भुला के गिले शिकवे, रहो खुश न जियो यूं डर डर के, रहो खुश न जियो यूं डर डर के, न कुछ लाए थे न लेकर जाओगे, न कुछ लाए थे न लेकर जाओगे, ये जिंदगी है इसे जी लो जी भर के। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक प्रेरक कहानी के साथ बैठा हूं आपके सामने और प्रेरक कहानी का शीर्षक है कि जी लो जी भर के। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ग्रीक साम्राज्य के महान सम्राट रहे सिकंदर, जी हाँ अलेक्जेंडर तृतीय की। अलेक्जेंडर तृतीय वो व्यक्ति थे, वो महान सम्राट थे उस पीरियड के, जब उसने जितनी जमी उस साम्राज्य में थी सबको जीत लिया था। जितने राज थे सब पर उनकी जीत हासिल थी। उन्होंने इतना जीता कि शायद ही कोई राज रहा होगा, शायद ही कोई साम्राज्य रहा होगा जो उनके पास नहीं था। और ये महान राजा थे। लेकिन जब उनका अंत समय आया, जब जीवन की कुछ सांसें बची थी, कुछ क्षण बचे थे, जब वो बहुत बीमार थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत धन दौलत जमीन थी, उस समय में जब उनका अंत समय चल रहा था तो उनके दिमाग में एक विचार कौनता है कि मैंने पूरी जिंदगी ये सब किया, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा अंत समय चल रहा है। मैं अपनी उस मां का चेहरा देखना चाहता हूं, उस मां के सामने जाना चाहता हूं जिसने मुझे पैदा किया। ये मेरी अंतिम इच्छा है। लेकिन इस अंतिम इच्छा को पूरे कैसे किया जाए, क्योंकि अब उनके पास जो समय बचा था वो कुछ एक घंटे ही बचे थे। ऐसे में उन्होंने अपने सेवकों से, अपने उपचारकों से, अपने वैद्य से कहा कि मेरी मां को बुलाया जाए। लेकिन उनकी माताजी जितनी दूर रहती थी उसमें लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय लगना था उनको वहां से यहां तक आने में। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपनी मां के सामने मरूं, मैं अपनी मां के अंतिम समय में दर्शन कर पाऊं। लेकिन समय ऐसा बन गया था, कंडीशंस ऐसी बन गई थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में सिकंदर ने कहा अपने वैद्य से, जो उनका उपचार कर रहे थे, कि कुछ आप ऐसा करिए जिससे मैं कम से कम 24 घंटे और जी लूं। वैद्य ने कहा कि सम्राट, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम लोग जरूर करते, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। सिकंदर दुखी थे। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है किसी और वैद्य को बुलाना है, किसी और उपचारक को बुलाना है, तो आप उसको लेके आइए। जितना धन बोलेंगे, जितना पैसा बोलेंगे, मैं दूंगा। लेकिन जो वैद्य थे उनका सर नीचे था, वो सर झुकाए हुए थे। इससे वो समझ पा रहे थे कि ये ना कह रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि मैं आपको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रख लो। ऐसे में जो उपचारक थे, जो उनके सेवक थे, वो दुखी हो रहे थे कि सम्राट क्या बोल रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। चूंकि अंतिम समय था, सबकी सद्भावना उनके साथ थी, सब दुखी थे, लेकिन किसी के पास कोई चारा नहीं था। ऐसे में उनके उपचारक जो वैद्य थे वो कहते हैं कि महाराज ये संभव नहीं है। उन्होंने बोला आधा नहीं, मेरा पूरा साम्राज्य ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दो। और ऐसा आखिरकार संभव नहीं हो पाया और उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ा। वो मृतशैया पे सो गए, इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि आप जिस धन दौलत दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, क्या वो आपके साथ जाती है? कहीं इस दुनियादारी में, इस भाग दौड़ में हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे, कुछ बिछड़ तो नहीं रहा, कोई गिले शिकवे तो नहीं रह जाते जो सिकंदर के रह गए।
वो अपनी अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर पाए, वो जीवन को ऐसे ही त्याग कर चले गए। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध किए, लड़ाई की, जीत हासिल की, लेकिन आखिरकार जब जीवन का अंत हुआ तो वो खाली हाथ थे। और खाली हाथ वो जिसमें वो सिर्फ एक इच्छा जो अंतिम थी वो भी पूरी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हमें जीवन को दूसरी नजर से भी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन की बहुत सारी इच्छाएं उन्हें पूरी करना है, बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलना है, खुशियां हैं उन्हें बांटनी है, छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करना है और जीवन में खुशहाल जीवन जीना है, न कि सिर्फ कुछ चीजों के लिए भागते रहना, जीत के लिए भागते रहना, सक्सेस के लिए भागते रहना। ये सब जीवन में अपने आप मिलती जाती है। वही सक्सेस है जहां आपको खुशी महसूस होती है। तो ये थी एक छोटी और प्रेरक कहानी। अगर आपको इससे प्रेरणा मिलती है तो आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। मैं राजेश आर्य ऐसी फिर किसी कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कहानी अच्छी थी तो कमेंट जरूर करें। और अगर मैं आपको कुछ अच्छा बता पा रहा हूं, कह पा रहा हूं कहानी के द्वारा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।